कोई भी हिंदू अपने समाज, अपने सभ्यता की परिकल्पना 3 नगरों के बिना नहीं कर सकता। काशी, अयोध्या, मथुरा। काशी साक्षात भगवान शिव की नगरी, आत्मज्ञान की नगरी काशी। अयोध्या नैतिकता और पराक्रम से प्रचुर प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या। मथुरा संपन्नता और आनंद से भरपूर भगवान श्री कृष्ण की भूमि मथुरा। हम जहाँ कहीं भी गए हमने ये 3 नगर जरूर बसाए। दक्षिण में कांचीपुरम काशी का ही स्वरूप है, मदुरई मथुरा का ही प्रतिरूप है। दक्षिण पूर्व एशिया थाईलैंड की राजधानी आज भी अयोध्या ही है। पहाड़ों पर आज भी एक काशी, एक अयोध्या है। ये अयोध्या हमें याद दिलाने के लिए है कि हमें हमेशा शौर्य की साधना करनी है। ये काशी हमें याद दिलाने के लिए है कि हमें हमेशा अपनी सभ्यता में ज्ञान की साधना करनी है। हम कभी नहीं भूले, लेकिन 800 साल तक जो हमारे साथ हुआ उसने हमारे ये तीनों नगर छीन लिए। हम लड़े और लड़ते रहे अपने राष्ट्र, अपनी सभ्यता के लिए। उम्मीद थी आजाद भारत साथ मिलकर ये तीनों नगर बसाएंगे। 70 साल तक अयोध्या छोड़ो, आजाद भारत अपने राष्ट्र में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर उनका एक मंदिर नहीं बना सके। 1989 जेएनयू से 25 तथाकथित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट इतिहासकार एक बुकलेट जारी करते हैं, द पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। जो विवाद अब तक श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर था वो अब पुरुषोत्तम प्रभु राम के अस्तित्व पर आ गया। सवाल पूछा गया कि प्रभु श्री राम है या नहीं, इसका क्या सबूत है? मक्का पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक धार्मिक जगह है और हज यात्रा लगभग हर मुसलमान का सपना। केवल आर्थिक मदद नहीं करी बल्कि भारत और भारतीय सरकार ने हर संभव कोशिश करी जिससे यहाँ का मुसलमान अपनी धार्मिक यात्रा कर सके। जेरूसलम क्रिश्चियनिटी में सबसे ऊंची जगह है। वो चाहते हैं और जाते हैं कि एक बार उस पवित्र जगह के साक्षी बन सके। लेकिन जब कोई हिंदू अपने आदर्श, अपने प्रभु की उपासना के लिए मंदिर निर्माण को कहता है तो ये सौरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया उससे सबूत मांगता है कि उसके भगवान थे भी या नहीं। मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनी। साथ मिलकर एक स्वर में इसके प्रमाण मांगे गए। 1192 से लेकर 1194 महमूद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक का समय। गंगा डेल्टा पर जितने शहर बसे थे वाराणसी के सारे मंदिरों को तोड़ा गया। नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई। बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का खंडन हुआ। मथुरा नगरी तबाह करी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आज भी उस तबाही के साक्षी बन प्रमाण के रूप में मौजूद है। जब इतना सब हुआ तो किस बिना पर यह कहा गया कि अयोध्या में कभी कोई राम मंदिर नहीं था? जवाब दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने, कहा मंदिर था, खास उसी जन्म स्थान पर जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट इतिहासकार प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल कर रहे थे। कन्फेस करा सबने, माफी मांगी, कोर्ट के सामने कबूला हम एक्सपर्ट नहीं है, कभी उस विवादित जगह नहीं गए, इस विषय के इतिहासकार नहीं है, आर्कियोलॉजी की समझ नहीं है। एक मीडिया थी उस समय जो ये सब दिखाने बताने की बजाय 1192 की घटना को हिंदुओं का बदला इस नाम को देकर भगवा को आतंकवाद का रूप दे रही थी। भूले नहीं थे हम, ना ही 800 साल की गुलामी, ना ही आजाद भारत का सेकुलर राष्ट्र के नाम पर इस देश के हिंदुओं के साथ ये बर्ताव। हमारी ये लड़ाई किसी विशेष वर्ग समुदाय से न थी न है। हमारा ये संघर्ष, ये बलिदान अपनी खोई हुई सभ्यता के पुनर्वास को लेकर है। आज प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर निर्माण प्रतीक है, प्रमाण है उसी शौर्य की साधना, संघर्ष, करोड़ों लोगों की आस्था का। यह जीत है, जवाब है उन विभाजनकारी कम्युनिस्ट लिब्रांडो को जो हिंदुओं को सांप्रदायिक, भगवे को आतंकवाद और जय श्री राम में इंटॉलरेंस देखता हो। सामान्य घटना नहीं है ये, सभी धर्मों की आस्था को संयोजने के बाद आजाद भारत में 73 साल बाद इस देश का बहुसंख्यक हिंदू अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण से अपनी खोई हुई सभ्यता का पुनर्वास कर रहा है। त्योहार लगना चाहिए, हर घर दीप जलने चाहिए, नम आंखें चमक उठनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम एक आखिरी बार अपना वनवास काट हमेशा के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। भव्य श्री राम मंदिर भूमि पूजन के पावन उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। ये शब्द, ये आवाज, ये वीडियो 800 साल के उन संघर्ष और बलिदानों की आवाज बन प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले सोशल मीडिया के हर एक अकाउंट पर गूंजनी चाहिए।